सच्चिदानंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैंने सुबह सुबह का मैंने पूजा कर लिया है। यहाँ पर मैंने मंदिर में जिसको जिसको माथा टेकना है वो लोग आकर माथा टेक ले फ्रेंड्स। और एक नई उम्मीद, नई लहर के साथ मैं फिर आज एक नया ब्लॉग शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोग मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दुलारा और आशीर्वाद दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पूजा उजा कर और जो है कि खाना ना भोग लगा कर स्वामी जी का को अपने। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आई हूँ, देख लीजिए आप लोग, ताल में आकर मतलब यहाँ पर जो है कि पेड़ है, ये मेरा आम का पेड़ है। और मैं यहाँ पर आई हूँ और आकर यहाँ पर जो है कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने अपने श्री गुरु महाराज जी के मंदिर, मतलब मैं जहाँ पर पूजा करती हूँ वहाँ पर जो है कि मैं खड़ी होकर एक रील बनाई थी श्री गुरु महाराज था भक्ति सॉन्ग पर। तो तो फ्रेंड्स, वही जो जिन्होंने मुझे कमेंट किया था उनका नाम था, मतलब कि कमेंट में उनका था कुछ नाम था, योगेश यादव के नाम से शायद है। उन्होंने मुझे कमेंट किया था। तो ठीक है भैया, आपके निगाह में जो अच्छा लगता है आप बोलिए, मगर आपको मैं ये बता दूँ ना कि मुझे आप कितना भी लाख भी बोलो ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क मुझे क्यों नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं इतना झेलते हुए ना आज यहाँ पर पहुँची हूँ। शायद सही दिखाई नहीं दे रहा होगा। इतना झेली हूँ ना कि उतना कोई भी नहीं झेल सकता, इतना समझ लीजिए। मैं ये अपने आप पर घमंड नहीं करती हूँ, मगर हाँ, मैं इतना अपने आप पे अपने आप क्या, मैं अपने सदगुरु पर इतना विश्वास करती हूँ ना कि इतना वो मुझे सहने योग्य इतना क्षमता दिया है कि मैं लोगों की जिस तरह अब तक बर्दाश्त करते सहते आई हूँ ना, उसी तरह आगे भी सहते हुए मैं इस धरती को आज नहीं कल तो सबको ही यहाँ पर से जाना है। तो प्राण छूट जाएगा, मगर आपके कमेंट या किसी के भी कमेंट से ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, रही बात, मैंने जो मेरे लिए एक निगेटिव कमेंट किए थे उनको मैं बोल रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा फ्रेंड। तो ये था मतलब कि जो जिन्होंने मुझको बोला है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जहाँ मेरी शादी हुई थी ना फ्रेंड्स, वो लोग मुझे मतलब इतना टॉर्चर कर रहे थे ना कि वहाँ पर मतलब कि आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ मतलब स्वामी जी के बारे में कोई मतलब उस गांव का मतलब कोई भी नहीं जानता था कि स्वामी जी क्या हैं, या फिर इनका पूजा पाठ करने से क्या मिलता है क्या नहीं है, ये भगवान है या इंसान है। मतलब उन लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं था। फिर भी मैं कहती थी जाने दीजिए, ये लोग को जानकारी नहीं, ये लोग नहीं जानते हैं तो बोलते हैं, तब क्या करें। जानते हैं आप लोग को, एक लड़की को ससुराल में कितना सुनना पड़ता है फ्रेंड। तो मैं सुनकर रह जाती थी, मगर आपको यहाँ तक मैं बता दी ना कि एक किताब आता है स्वामी जी का, आप लोग तो जानते होंगे। जितने लोग मतलब कि स्वामी जी का पूजा भक्ति करते हैं उतनों लोग को मैं बता रही हूँ। आप लोग तो जानते ही होंगे कि एक किताब आता है आरती आरती पूजा और वंदना का जो है होता है। तो मैं वहाँ पर तो मतलब कि कुछ कर पाती ही नहीं थी, पूजा भक्ति कुछ कर नहीं पाती थी। मतलब कि जब मेरे माइंड में मतलब डिस्टर्ब में टॉर्चर होती थी, एकदम मतलब डिप्रेशन में होती थी, तो सारा काम मतलब घर का करने के बाद में जब दोपहर होता था, तो सब जानते हैं सब सोने जाते हैं, तो जब दोपहर होता था तो मैं अकेली रहती थी अपने रूम में। तो मतलब कि जब सोने जाती थी दोपहर में, तो मतलब कि दरवाज़ा जब बंद कर लेती थी, तो मैं अपने मन के शांति के लिए, दिल के शांति के लिए, मतलब कि जब श्री गुरु महाराज जी का वही आरती वंदना और जो है कि सदगुरु चालीसा जब मैं पढ़ती थी, तो मतलब कि मेरे जो है दिल को मन को एक शांति एक सुकून मिलता था, जिससे जिससे कि मुझे सहने की क्षमता मिलती थी फ्रेंड की। जो आप लोग समझ, जितने लोग गुरु भक्त हैं वो लोग समझ सकते हैं कि कितना भी टेंशन हो, सरकार का पूजा भक्ति और उनका गाना और जो है आरती पूजा सुनने से हमें कितना फ्रेंड्स, हमें कितना जो है सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है फ्रेंड।
तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वही था फ्रेंड्स को मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं टेंशन में होती थी, डिप्रेशन में होती थी, तो मैं यही करती थी। मैं केवल अपना किताब खोलती थी श्री गुरु महाराज जी का, वही आरती पूजा वंदना यही सब, मतलब कि मैं सुनती थी। और सुनती थी तो मेरा जो टेंशन होता है, जो माइंड डिप्रेशन में रहता था, वो मेरा मतलब जो है कि एकदम नॉर्मल मैं हो जाती थी। फिर सब कुछ भूल कर मैं अपना काम धंधा जो होता था वो सब करने लगती थी। उसके लिए भी लोग मुझे क्या कहते थे कि ये मोहिनी का किताब पढ़ रही। आप ही बताइए, आरती पूजा का किताब जो होता है वो लोग मुझे कहते थे मोहिनी का किताब है। फिर भी मैं उनके तसल्ली के लिए कह देती थी कि आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो कि आरती और वंदना और गुरु चालीसा का ये किताब था, तो मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा जो है माइंड डिस्टर्ब रहता था तो सही हो जाता। उन लोगों को वही लगता था कि मैं जो है मोहिनी का किताब। आप ही बताइए फ्रेंड्स, मोहिनी का किताब में कौन क्या करेंगी मैं। आप जितने भी मतलब गुरु भक्त हैं वो लोग समझ सकते हैं कि आरती पूजा और विनती गुरु चालीसा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो एक मतलब दो ननद थी, वो बड़ी वाली जो है ना, बड़ी वाली बहुत ही दुष्ट है, समझ लीजिए। इतना दुष्ट, इतना नीचे थी कि आप लोगों को मैं क्या बताएं। वही जो है कि मतलब जाकर बोलती थी कि जो है कि भाभी भाभी ये पढ़ रही ये किताब वो किताब। फिर भी मैं नहीं बोलती थी। मैंने कहा कि छोड़ो छोड़ो, जाने दो, ये लोग नहीं जानते हैं तो मैं इनको क्या बोलूँ। फिर भी फ्रेंड्स मैं जो है कि सुन कर रह जाती थी। तो फ्रेंड्स, सुनकर रह जाती थी। फिर भी मैंने ये सोचिए कि वो लोग बहुत ज़्यादा बोली मुझे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बोले कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जान लीजिए कि यहाँ तक कि मैं अगर मेरे मायके से फ़ोन भी जाता था कोई मुझसे, मेरी माँ या मेरे भाई या मेरी दीदी भी फ़ोन करती थी, तो जो है कि वो लोग कान लगा मतलब दीवार से भी कान लगा कर सुनते थे कि ये किससे बात कर रही है। फ्रेंड्स, आप बताइए, क्या एक लड़की अपनी माँ से भी बात नहीं कर सकती, या फिर अपने बहन से या भाई से नहीं बात कर सकती। मगर मेरे वहाँ ससुराल में ऐसा था कि ये किसी से बात ना करे। मतलब उन लोगों का ये कहना था कि मैंने मतलब कि किसी वो लोग, मेरी सास जो थी, वो जो है कि एक बगल वाली आंटी थी, उनसे बोला था कि उसको आने तो दो, वो अगर आएगी यहाँ पर तो मैं इसको इतना खटाऊंगी, मतलब इतना काम करवाऊंगी कि वो खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी। तो फ्रेंड्स, मतलब कि जब मेरा गौना गया था तो मेरी सास इतना मतलब कि मुझे टॉर्चर करती थी, इतना मुझसे काम खटवाती थी फ्रेंड कि ये छोड़ कर भाग जाए। फिर भी मैं फ्रेंड हार नहीं मानी। हार क्यों नहीं मानी फ्रेंड कि मेरे मायका जो है कि आप लोगों को मैंने बताया कि मिडिल क्लास की फैमिली से, तो आप समझ सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली की लड़की कितना मेहनती होती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर भी जो है कि खेती बाड़ी का काम, घर का काम जो था कि और जानवर वानवर का जो चारा वारा सब कुछ मैं यहाँ पर भी करती थी। तो इसके कारण जो है कि मुझे काम करने में कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आती थी, कि मैं पहले से ही परिश्रम यहाँ पर की थी। तो फ्रेंड्स, वो लोग इससे भी मतलब जब थक गए कि ये ऐसे भी नहीं मतलब कि भागेगी, इतना मतलब ये कर कर ले रही है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, मैं सब कुछ सहते हुए, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, एक लड़की जब शादी को मतलब जब उसका मतलब शादी मेरा जब हुआ था तो मैं एक रात या 2 रात ऐसे ही रही थी कुछ। और फिर यहाँ आने के बाद मतलब 3 साल पे मेरा गौना गया था। 3 साल के बाद में मतलब जब मेरा गौना गया था फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पता नहीं कैसा चलता है, मगर हमारे यहाँ इधर चलता है कि लड़की जब गौना को जाती है तो वो लोग मतलब कि कितनों कम नहीं तो साल भर, साल नहीं, ज़्यादा मतलब कम से कम तो साल भर वो लोग घर से बाहर नहीं जाती। मतलब कि घर में जितना काम रहता है, खाना पीना, झाड़ू बर्तन पोछा, ये सब करती है। मगर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है, मैं जिस दिन गई शादी के, अरे गौना के बिहान से ही मुझे मतलब जिस दिन गई उसी दिन मतलब शाम को मैं खाना पीना बर्तन सब कुछ की। फिर उसके बिहान से जो है कि उसके अगले दिन देखो वहाँ पर घर बन रहा था फ्रेंड्स। तो वहाँ पर जो है कि मुझे जो ईटा मतलब एक लेबर का जो काम होता है वो मैंने किया है। क्या आप लोग क्या आप लोग समझ भी ही सकते हैं फ्रेंड्स कि एक जो है नई नवेली दुल्हन के लिए जो अगर ये सब करना पड़े तो कैसा लगा। फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर काम किया था। फिर भी मैं
सोचती थी कि चलो जाने दो, ये तो जो काम है अपने घर का ही है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो एक लेबर का काम होता है, मिस्त्री को मतलब कि जो है कि वो क्या कहते हैं, मसाला देना, ईंटा देना, पानी डालना, और जो है दीवार जो होता है, जो जो बन जाता है फ्रेंड, उसको तराई करना, उस पर पानी देना फ्रेंड्स, इतना करना। और उसके पहले जो है फ्रेंड, सुबह का जो होता है गोरू को जो पशु धरा रहता है उसको नाद पानी काटा कर उसको करो, फिर उसको बाद में घर का झाड़ू पोछा बर्तन वो करो, फिर उसके बाद में फ्रेंड जो है खाना पीना करने के बाद में फिर जो है फ्रेंड जो वो लेबर का एक काम होता है वो की हूँ मैंने। आप लोग की यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स, मैं जो मेरा गौना गया था फ्रेंड्स, शायद शायद मैं 20 या 1 महीने लमसम रही थी जब मेरा गौना गया था फ्रेंड। 1 महीने मतलब कि वो घर भी तैयार हुआ था, रूम बन रहा था। तो उस रूम में फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि मैं गौना मेरा गया था और मैं जो है एक लेबर का काम की हूँ उस रूम में। आप ही बताइए कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी। मगर फिर भी फ्रेंड्स मैंने काम से कभी भी हार नहीं माना, और हार इसलिए भी नहीं माना फ्रेंड्स कि मैं श्री गुरु महाराज जी कहे भी हैं, बहुत जगह से कहे हैं कि कभी भी ज़िंदगी में मेहनत से कभी भी भागना, पीछे मत हटना। तो मैंने पूजा भक्ति जो है फ्रेंड्स मैंने बचपन से ही की है, बचपन से ही जो है गुरु दीक्षा लिए थे, पिताजी दिवाए थे। और वो इस समय संत हैं, आप तो समझ सकते हैं कि वहाँ पर भेष दिया जाता है, तो वो पा चुके थे। अब मेरी शादी जो है कि मेरे बड़े भाई, मेरे दोनों भाई मिलकर किए थे मेरी शादी, और सबका शादी तो पिताजी कर गए थे आश्रम में। मैं ही थी जो कि मेरी शादी मेरे दोनों भाई मिलकर किए थे। उनका जो भी जितना भी सक्षम था फ्रेंड, वो लोग अपने सक्षम के अनुसार सही ही किए थे। अब अपनी किस्मत ही नहीं है सही है तो फ्रेंड्स मैं किसी और को क्या कहूँ फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं। मगर हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी भी लड़की, मेरे जैसे केवल मैं ही नहीं हूँ फ्रेंड्स, बहुत अनेकों लड़कियाँ हैं जो माँ नहीं बन सकती। मगर मैं सबसे रिक्वेस्ट, ये जितनी भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किसी भी लड़की को मतलब कि अगर किसी भी लड़की के अंदर कोई भी कमी हो ना फ्रेंड्स, तो उसे टॉर्चर ना करें। पहले बात तो टॉर्चर उसे इसलिए ना करें क्योंकि वो पहले से ही दुखी हो। आप उसको उतना क्या दुख दोगे कि जितना वो दुखी अंदर से खुद है। तो फ्रेंड्स यही सब था। और तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि मतलब वहाँ पे मुझे जो है कि वो लोग नफ़रत करते थे, श्री गुरु महाराज जी से नफ़रत करते थे। तो मैंने कहा जाने दीजिए, ये लोग नहीं जान रहे हैं तो क्या हुआ। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स ना, अगर वहाँ पर मैं कभी मतलब कि आप लोग जानते हैं दीपावली पे हर एक इंसान पूजा करता है, अपने अपने इष्ट अपने अपने भगवान को सब कुछ ना कुछ ज़रूर चढ़ाते हैं। तो एक समय का बात है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो है कि मैंने दीपावली का समय था, मैं वहीं पर थी। तो मैंने अपने ससुर जी से 1 पाव मीठा मांगा। मैंने कहा था कि मुझे भी मीठा चाहिए, जो कि मुझे भी करना है पूजा। और जो मेरे हस्बैंड थे ना फ्रेंड्स, आप लोग बता दूँ, वो मतलब कि मेरे पास ज़्यादा नहीं रहते थे, कभी कभार आते थे तो वो घुमा रहते थे। 1 महीना या 1.5 महीना के लिए वो आते थे। और वो भी जब भी आता था फ्रेंड्स, मार झगड़ा हमेशा यही उसकी बातें रहती थी फ्रेंड्स। हमेशा जो है कि झगड़ा, हमेशा जो है गुस्सा रहता था हमसे, केवल इसी कारण हमेशा रहता था कि ये माँ नहीं बन पाएगी, इसको क्या करेंगे रहकर। तो और जब भी आता था तो उसके माता पिता जब शाम होती थी तो उसको बुलाते थे अपने पास, और उसको बार बार कहते थे कि मतलब इसको छोड़ दो, क्या करोगे तुम रहकर, इसको बच्चा नहीं होगा, और लोग तुम्हें क्या कहेंगे, जो जिसके सामने तुम पढ़ोगे सब तुझे ही बाज बोलेंगे, कमी उसके अंदर है मगर तुझको सब बोलेंगे। यही सब थी बातें फ्रेंड्स। जब वो मेरे पास कभी आता था तो मैं उनसे पूछती थी कि मम्मी पापा क्या बोले, तो वो कभी बताते थे कभी नहीं बताते थे, कभी बता भी देते थे कि यही बात बोले। तो फ्रेंड्स मैंने बोला मतलब कि वो एक बार बोले कि चलो ठीक है तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, मतलब कि तुम भी रहना और वो भी रहेगी। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, आप ही लोग क्या आप लोग
आप लोग ये भी बताइए फ्रेंड्स कि तो शादी आप लोग कैसे रह सकते हैं अगर आपके सामने कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसके पति का मतलब कि कोई और उसकी जगह कोई और हो, वह अगर सामने नहीं रहेगी तो फ्रेंड बर्दाश्त कर सकती है, आड़े रहेगी तो बर्दाश्त कर सकती है, मगर सामने कभी नहीं बर्दाश्त करती। मगर फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये जो बातें हैं फ्रेंड्स मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं रह सकती। आपको अगर करना है, लाना है तो आप ला सकते हैं, मगर मैं नहीं रह सकती, नहीं मगर नहीं फ्रेंड्स, मैंने माना था ये बातें मैंने माना था कि ठीक है आप लाइए और मैंने ये बात बोला था कि आप लाइए, रखिए, मैं भी यहीं पर रहूँगी, मगर मुझसे आपसे कोई रिश्ता कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं रहूँगी, मैं केवल अपना काम करूँगी, खटूँगी, खाऊँगी और जैसे रहना होता है मैं रहूँगी, मगर मुझसे आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मैं केवल रहूँगी। तो फ्रेंड्स वो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम रहो और मुझसे कोई मतलब ना रहे। तो यही सब बातें थी फ्रेंड, मगर मुझे कह रही थी, मगर जो है मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था फ्रेंड्स। ये नहीं दे रहा था फ्रेंड कि अपने मैं सामने ना किसी अपनी जगह किसी और औरत को, आप समझ ही सकते हैं कि एक लेडीज़ कैसे देख सकती है और कैसे सह सकती है। तो फ्रेंड्स ये सब जो बातें थी, तो ये सब तो अलग ही बातें थी, मगर वहाँ पर जो है मुझे पाबंदी इस बात का था कि लोग जो है कि मुझे पूजा भक्ति, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग चाहते थे कि मैं श्री गुरु महाराज जी का पूजा और भजन ना करूं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये शरीर छोड़ सकती हूँ, मगर श्री गुरु महाराज जी का पूजा भजन कभी नहीं छोड़ सकती। एक टाइम खाना नहीं मिलेगा, भूखे रह जाऊंगी, मगर मैं उनके पूजा के बगैर और उनका नाम लिए बिना कहिए कि मैं रह लूँ तो नहीं रह सकती फ्रेंड। उन लोगों का कहना यही था और कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें जो तुम पूजा करती हो, जो उनका नाम लेती हो, तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने ये साफ बोल दिया फ्रेंड्स, मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला और घर वालों से भी, सबसे बोला कि भले आप लोग मुझे रखें या ना रखें, छोड़ सकते हैं आप लोग, मुझे छोड़ दे भले, मगर मैं पूजा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। तो लोग बोले ठीक है। तो ऐसे ऐसे बात है फ्रेंड्स। और जो है कि बहुत मुझे इतना आप लोगों को मैं एक कापी दिखाऊंगी, मैं जो है कि मैंने वहाँ मतलब कि भजन मैं नहीं कर पाती थी, तो फ्रेंड्स मैं जो है रात की उठती थी, मैं अपने मायके से एक कापी लेकर गई थी, कापी और पेन जो है। तो जो श्री गुरु महाराज जी जो मंत्र देते हैं कान में ना, मतलब कि श्री गुरु महाराज जी ये बोलते हैं कि आप भजन करो चाहे जैसे करो, मगर मेरा नाम लेते रहो हमेशा। तो फ्रेंड मैं भिनसरा जो है 2 बजे का टाइम उठ जाती थी, ब्रह्म वेला में 2 बजे का टाइम उठती थी। उठकर मैं जो है कि उठकर पहले माथा टेकती थी, भूई ही दंडवत, भूई ही प्रणाम करती थी। वहाँ पर मुझे मतलब कुछ भी नहीं था, वहाँ पर ना ही सरकार का फ़ोटो था, ना ही, केवल मैं एक किताब लेकर गई थी, जो कि वो आरती विनती और सगुरु चालीसा का था, वही केवल किताब लेकर मैं जो है कि गई थी। वो उन्हीं से जो मुझे कहना था, तो मैं उसमें, आप लोग जानते हैं आरती पूजा विनती में ये सब, इन सब किताबों में जो है कि तस्वीर रहता है कहीं कहीं जगह पर, तो वह उसमें जो है श्री गुरु महाराज जी का तस्वीर रहता था। जो भी रहता था, अगर मुझे कोई भी तकलीफ़ होती तो मैं खोलती थी, या फिर वैसे ही ना खोलूँ, वैसे ही बैठकर मैं मन ही मन अपने श्री गुरु महाराज जी को याद करती थी, रोती थी उनसे कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर आप मुझे मेरी ज़िंदगी में इतना दुख दे रहे हो प्रभु, तो सहने की भी क्षमता देना नाथ, कि मैं अपने जीवन में, आप ही कहते हो कि ज़िंदगी में कभी भी हारना मत, कभी भी हारना मत, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए फ्रेंड। वो ऐसे बोलते हैं कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए तुम वैसे ही सोच लेना, अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजार लेना, घुट घुट के भले ही ज़िंदगी गुजार लेगा, मगर अपनी ज़िंदगी को कभी भी ख़त्म मत करना, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है ना, बहुत ही परिश्रम, बहुत ही मिन्नतों के बाद ये जो है मानुष तन मिलता है, बहुत ही अच्छा कर्मों के बाद मिलता है फ्रेंड। तो ये सब जो बातें हैं श्री गुरु महाराज जी की, हर एक बातें, हर एक कही हुई जो उनकी वाणी है, सब कुछ याद आती थी फ्रेंड। तो मैं केवल उनसे इतना ही विनती करती थी प्रभु कि फ्रेंड, मैं इतना ही विनती करती थी कि अगर हे सरकार, अगर आप मुझे अगर दुख दे रहे हो ना, तो उतना मेरी झोली भी बड़ा करो, ताकि मैं उन हर एक दुखों को जो है समेट कर
मैं जीवित रह सकूं, उतना जीने की भी क्षमता दो फ्रेंड। तो ये सब बातें जो है फ्रेंड्स ना, अगर मैं विनती करती थी, एक बात तो है फ्रेंड्स, अगर मैं विनती करती थी ना तो वो ज़रूर मेरी विनती सुनते थे। और मैंने आपको बोला है ना कि विनती में इतनी ताकत होती है ना, चाहो तो आप क्या से क्या कर सकते हो। मैं विनती करती थी ना फ्रेंड, तो मैंने आपको बोला है ना कि एक अलग ही एनर्जी जो है कि मिलती है शरीर में, एक अलग ही मेरे शरीर के अंदर। ये तो मैंने अपने शरीर के अंदर देखा कि मैं जब जब विनती की हूँ श्री गुरु महाराज जी से, अगर कुछ मांगी हूँ फ्रेंड ना, तो वो ज़रूर मुझे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिए हैं, मेरी हर एक इच्छा पूरी किए हैं। और फिर भी फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मगर जो है कि जो समय के अनुसार सब ढल जाता है फ्रेंड्स। तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को और अगली वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स कि और मेरे मतलब कि क्या क्या बातें हैं। इतना कष्ट झेली हूँ ना फ्रेंड्स कि पूछिए मत। कष्ट तो इतना झेली हूँ कि शायद अगर कोई लड़की होती ना, कोई लड़की क्या, मैं ही खुद, अगर श्री गुरु महाराज जी मेरा साथ नहीं दिए होते, अगर वो मेरे ऊपर दया कृपा अपनी आशीर्वाद न बरसाए होते फ्रेंड, तो मैं ही अपने आप को ख़त्म कर चुकी होती। कि मैं अपने सदगुरु को मतलब कि इतना आभार क्या, मैं उनका जान लीजिए कि मैं उनके लिए अगर ये शरीर भी प्राण भी त्याग दूँ ना, तो भी उनके जो उन्होंने मेरे साथ मतलब जितना दया कृपा अपना आशीर्वाद बनाए हैं प्रभु श्री गुरु महाराज जी, अगर मैं ये शरीर का ये प्राण भी अगर त्याग दूँ उनके लिए, अगर ये गर्दन भी उतार कर दे दूँ उनके श्री चरणों में अर्पण कर दूँ फ्रेंड ना, तो भी कम ही मैं समझूंगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये सत्य बातें हैं कि जितना श्री गुरु महाराज जी कर देंगे आपके लिए ना, अगर इंसान अपने प्राण भी त्याग कर उनके श्री चरणों में कर देना, तो भी कम है। मगर हाँ, एक बात है फ्रेंड कि जो आपके गुरु हैं, मैं ये नहीं कहती कि केवल मेरे ही सदगुरु ऐसे हैं, सबके हैं, मैं नहीं कहती सबके हैं। अगर दिल से मानोगे ना, तो आप जहाँ भी ढूंढोगे वहाँ भगवान को पाओगे। हर एक कड़ में भगवान वास करते हैं, हमारे तुम्हारे अंदर भी है। केवल कमी वहाँ पर है कि हम तुम उनको पहचान नहीं पाते। जिस दिन पहचान जाओगे ना फ्रेंड, उस दिन सारी कितनों भी लाख मतलब कि आपके अंदर टेंशन हो, कुछ भी हो, सब भूल जाओगे। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब मैं आप लोगों को बस आज यहीं तक, इसके बाद में मैं कल आप लोगों को वीडियो डालूँगी। आप लोग और कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊँगी।